Role of academic driven startups in developing economy of जम्मू एंड कश्मीर के इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी विद्वज्जनों का, देश भर से आए हुए सभी विशेषज्ञों का और सभी महानुभावों का मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन कैंपस में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आयोजन स्टूडेंट्स, भावी इनोवेटर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक झरोखे जैसा है, जहां से आपको कुछ नए इंसाइट्स, आइडियाज़ दिखाई पड़ सकते हैं और एकेडमिया, इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी से स्टार्टअप कल्चर के विकास और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बेहतर भविष्य के लिए गढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। पिछले एक दशक में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्टार्टअप्स उन गैप्स को कम कर रहे हैं और दो बड़े उद्देश्य, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन को भी मैं समझता हूं कि सुनियोजित तरीके से पूरा कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रमोशन ऑफ यूनिकॉर्न हो, विकसित भारत हो या NAP 2020 हो, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच केवल गैप नहीं कम करेंगे बल्कि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को भी बढ़ाएंगे। स्टार्टअप्स को व्यक्तिगत रूप से मैं यूनिवर्सिटीज़ या NIT या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम विकसित करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मैं देखता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हजारों करिकुलम से बेहतर कैपेबिलिटी प्रदान कर सकता है। अगर इस कोलैबोरेशन को संबंधों के नए आयाम प्रदान करने तब तीन ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जिस पर यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। पहला, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करना और फिर उसके कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए उस टेक्नोलॉजी का उपयोग या ट्रांसफ़र करना। दूसरा लक्ष्य मैं समझता हूँ जो होना चाहिए कि इंडस्ट्री में निरंतर हो रहे बदलाव के मुताबिक एक्सपर्ट्स का टैलेंट पूल तैयार करना और तीसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष रूप से फोकस करना, क्वालिटी रिसर्च पर। और मैं मानता हूं कि इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति द्वारा स्टार्टअप सही मायने में सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण का नेतृत्व कर सकेंगे। पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में जो घोषणा हुई थी उसमें भारत ने जो बात कही थी कि भावी एंटरप्रेन्योर्स को हाई क्वालिटी टेक्निकल तथा वोकेशनल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग का एक्सेस सुनिश्चित करना एकेडमिया तथा पॉलिसी मेकर्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोशिश की है स्थानीय चुनौतियों का समाधान शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निकले, कोई NIT श्रीनगर हो, IIT जम्मू हो या यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हों। और मुझे खुशी है कि अनेक शिक्षण संस्थाओं ने इसमें काफ़ी सराहनीय काम किया है। अगर यहाँ के समाज की आवश्यकताओं को समझ करके इनोवेशन, इन्वेंशन और रिसर्च होगा जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो, मैं समझता हूँ ये सबसे उपयोगी होगा। भारत यंगेस्ट स्टार्टअप नेशन के रूप में आज जाना जा रहा है और लगभग 45% स्टार्टअप फाउंडर यूनिवर्सिटी कैंपस से ही
अपनी आइडियाज़ को इनक्यूबेट किए हैं। यंग एंटरप्रेन्योर काउंसिल का कहना है कि सफल स्टार्टअप के लिए सिर्फ आइडिया काफ़ी नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एकेडमिक कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और मेंटरशिप, ये तीनों आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में 65% युवा आबादी को इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग तथा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की स्किल ट्रेनिंग मिले। माइक्रो स्टार्टअप के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, ये एक चुनौती है। इसमें NIT का, यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा योगदान होगा, इंडस्ट्री का भी बड़ा योगदान होगा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर ने अपनी नई स्टार्टअप पॉलिसी घोषित की और उसके बाद से अल्प समय में 753 स्टार्टअप्स हमारे रजिस्टर हुए हैं। और जो सबसे प्रसन्नता की बात है, इसमें 265 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं। ये सबसे खुशी की बात है।